श्री रामचरितमानस के इस कथा में हम आपको श्री रामचरितमानस के उन कुछ चौपाइयों के बारे में रूबरू कराते हैं जो न केवल एक मनुष्य जीवन के लिए, एक जीव के लिए उत्तम होगा, परम उपकारी होगा, बल्कि यह संपूर्ण कल्याण जगत के लिए होगा। तो सर्वप्रथम आइए हम अपने गुरु की वंदना करते हैं, इसके बाद हम आपको चौपाइयों का वर्णन सुनाते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वंदना करने के बाद आइए अब श्री रामचरितमानस के उन चौपाइयों की तरफ चलते हैं जो चौपाइयां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा लिखी गई है और संपूर्ण जगत के लिए उपकारी है। जैसे कि उन्होंने सर्वप्रथम मां सरस्वती की वंदना की और उन्होंने लिखा क्या? देवी पूज पद कमल तुम्हारो सुर नर मुनि सब होई सुखारो। देवी पूज पद कमल तुम्हारो सुर नर मुनि सब होई सुखारो। उन्होंने कहा है कि हे मां सरस्वती, आपकी कमल रूपी, आपके कमलवत पैरों की वंदना करके संपूर्ण जगत का कल्याण होता है। न केवल संपूर्ण जगत का कल्याण होता है, बल्कि किन किन लोगों का होता है महाराज? सुर नर मुनि सब होई सुखारे। किनका? शिव का, नर का, मुनि का और समस्त मनुष्य कल्याण, समस्त जीव का। सुर देवताओं का, नर मनुष्यों का, मुनि सन्यासियों का, जो संपूर्ण जीवन अपना भगवान के प्रेम में लगा देते हैं। तो इस तरह से उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने देवी की वंदना की है सर्वप्रथम श्री रामचरितमानस में। अगला वह लिखते हैं कि इस संसार में, संपूर्ण जगत में ऐसे मनुष्य हैं जो मिलने पर दुख देते हैं और कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो बिछड़ने पर दुख देते हैं। कैसे महाराज? आइए चौपाइयों को देखते हैं। लिखते क्या है कि बिछड़त एक प्राण हर लीन्हा और मिलत एक दुख दारुण दीन्हा। बिछड़त एक प्राण हर लीना और मिलत एक दुख दारुण दीन्हा। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिछड़ने पर दुख देते हैं। तो उस बिछड़ने पर दुख वो लोग देते हैं जो अपने प्रिय होते हैं, जो अपने प्रिय होते हैं, जिनसे लगाव होता है। उन लोगों से बिछड़ने पर पिछोह होता है, दुख होता है। दूसरे लाइन में उन्होंने लिखा कि बिछड़त एक प्राण हर लीन्हा और मिलत एक दुख दारुण दीन्हा। संसार में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो मिलने पर दुख देते हैं। संसार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपसे मिलते हैं तो आपको दुख होता है, उन्हें देखने मात्र से दुख होता है, मिलने की तो बात छोड़ दीजिए। जैसे डाकू, चोर, दुर्व्यवहारी, ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मिलने मात्र से दुख हो जाता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन चौपाइयों के माध्यम से बताया है कि संसार में ऐसे भी लोग हैं। उन्होंने अगली चौपाई बहुत सुंदर लिखा है महाराज। आइए देखते हैं उन्होंने क्या लिखा कि अगर आप पर, जिस पर भी आपका स्नेह होगा, जिस पर आपका प्रेम होगा, जिस पर आपका मोह होगा, जिस पर आपका जो है सर्वस्व स्नेह और प्रेम होगा, वह आपको एक न एक दिन जरूर मिल जाएगा। यह प्रसंग उन्होंने जो है अयोध्या कांड में सीता स्वयंवर के दौरान लिखी। सीता स्वयंवर के दौरान उन्होंने
तब लिखा जब शिव धनुष नहीं टूट रहा था और महाराज राजा जनक को यह बात का दुख होने लगा कि लगता है कि सीता का विवाह इस जन्म में तो शायद नहीं हो सकता है। उन्होंने संपूर्ण दर्शक दीर्घा में इस बात का ऐलान कर दिया कि शायद मेरी सीता का विवाह इस युग में न हो सके। लेकिन उसी दौरान जो है विश्वामित्र ने कहा कि नहीं, ये आपका वो है, वहम मात्र है। यही बात सखियां भी सीता को बताती हैं और क्या बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस चौपाइयों के माध्यम से लिखा है। क्या लिखा है कि जेहि पर जे कर सत्य स्नेहु सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। हे माँ, हे सीता माते, जिन पर जेकर सत्य स्नेह, जिस व्यक्ति पर जिसका सत्य स्नेह होता है, प्रेम होता है, वह आदमी उसको मिल ही जाता है। जेहि पर जेकर सत्य स्नेहु सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, सस्पेंस की बात नहीं है। आप जिससे प्रेम करेंगे वह आदमी आपको एक न एक दिन मिलना है। शबरी ने जो है भगवान राम पर स्नेह किया था कि राम आएंगे और अंतःगत्वा कुछ दिन के उपरांत राम शबरी के आश्रम में पहुंचे। आगे उन्होंने बहुत ही बढ़िया बात चौपाइयों के माध्यम से लिखी है कि भगवान को आप जिस रूप में देखेंगे भगवान आपको उसी रूप में दिखाई देंगे। भगवान को आप कण कण में, फूलों में, सूर्य में, पृथ्वी में, पाताल में, आकाश में, कण कण में भगवान हैं। उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन्हि देखी तैसी। सीता स्वयंवर के दौरान जब विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण राजा जनक के सीता स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए जाते हैं, उस दौरान जो है कई लोगों ने राम को विभिन्न प्रकार से देखा, अपने अपने नजरिए से देखा। इसीलिए उन्होंने लिखा है कि भगवान को जिस रूप में जो व्यक्ति देखेगा उसी रूप में भगवान उसे मिलेंगे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन्हि देखी तैसी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा ही वर्णन अच्छा करते हैं श्री राम का, और श्री राम की कृपा भी गोस्वामी तुलसीदास जी पर भी अपूर्व रही है। बहुत ही ज्यादा तुलसीदास जी पे कृपा रही है। कुछ लोगों का किदवंतियां हैं, कुछ लोगों का कहना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी से श्री रामचरितमानस की में लिखने के दौरान राम की मुलाकात हुई थी। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही सुंदर वर्णन, राम का बहुत ही सुंदर चरित्र का वर्णन अगर किसी ने किया है तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया है। और लोग लिखते क्या हैं और बहुत बढ़िया वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं कि तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, और भई कृपा रघुनाथ की, हो गए तुलसीदास। भगवान की कृपा होने के बाद ही जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ब्रह्मांड के रचयिता कहा जाए तो कोई असंयुक्त की बात नहीं है। तो हम अपने सभी जो है दर्शकों से कहेंगे कि आपको श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का अगर आनंद लेना है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए श्री रामचरितमानस की चौपाइयां लाएंगे, उसकी व्याख्या हिंदी में आपको बताया जाएगा, जिससे आपका न केवल आपका बल्कि संपूर्ण जगत का सुनने वाले और देखने वाले जो जितने हमारे श्रोता बंधु हैं, प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।